हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को ये हार पिछली हारों से अलग लगी। इन लोगों का ये मानना था कि इस बार कांग्रेस अच्छी तैयारी से लड़ी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसका कैंपेन कुछ मामलों में भाजपा से 21 रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन अंत में नतीजा वही ढाक के 3 पात यानी कि कांग्रेस के हार रहे। आखिर कहां चूकती है कांग्रेस, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार 5 राज्यों के चुनाव में ये दिखा कि जनता ने कांग्रेस को जीत नहीं दिलाई, लेकिन मरने भी नहीं दिया। आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस से जनता क्यों इतनी खफा है? कांग्रेस 5 में 4 राज्यों में चुनाव हार गई। वो सिर्फ एक तेलंगाना में चुनाव जीती। नया राज्य बनने के बाद हुए तीसरे चुनाव में पहली बार कांग्रेस जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों और एक पूर्वोत्तर के राज्य में चुनाव हार गई। हिंदी पट्टी के राज्यों में भाजपा को कांग्रेस से 50 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। फिर भी मिजोरम छोड़कर बाकी चारों राज्यों में कांग्रेस को 40% के करीब वोट मिले हैं। किसी भी पार्टी के लिए इतना वोट बहुत महत्व रखता है। राजस्थान में कांग्रेस 2% वोट से पीछे रही तो छत्तीसगढ़ में 4% वोट का अंतर रहा। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस 8% वोट से पीछे रही। क्या जनता को लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत अभी नहीं होना है? जहां कांग्रेस है और भाजपा से सीधी लड़ाई है, वहां वो टक्कर भी दे सकती है। अगर राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के वोट को लोकसभा के हिसाब से देखें तो भाजपा ने कांग्रेस के इस चुनौती को समझा होगा और उस हिसाब से अपनी तैयारी करते हुए कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के तौर पर देख रही होगी। इन आंकड़ों का एक नुकसान कांग्रेस को यह हुआ है कि जो विपक्षी पार्टियां तलवार लेकर खड़ी थी, उनको लगा है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर कांग्रेस 2 या 3 राज्यों में जीत गई होती तो कांग्रेस के नेताओं का दिमाग खराब होता और वे फिर विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाती। वो नहीं हुआ है। अब शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद सारी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ सशक्त गठबंधन करेंगी। लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक जल्द ही होगी और उसमें सीट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति और मुद्दों आदि पर चर्चा होगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियां हर सीट के लिए एक उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद के लिए किसी एक नाम पर हो जाएंगी सहमत? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।